अरमान, माँ के लिए भी कोई नज़्म है क्या? जी, माँ पे आपने कही तो मैं जस्ट अभी एक नज़्म हुई है, मैं आपको सुना देता हूँ कि बताओ मंजिल पे चल सकोगे जो माँ न होगी तो क्या करोगे। बताओ मंजिल पे चल सकोगे जो माँ न होगी तो क्या करोगे। तुम्हें सुनाएगा कौन लोरी, करोगे खुद को निसार किस पर। उड़ोगे जब तुम परों पे अपने, लुटाओगे तुम बहार किस पर। तो आह रह रह के तुम भरोगे जो माँ न होगी तो क्या करोगे। इसका आखिर का मिसरा सुनाता हूँ कि खुदारा हर माँ को रख सलामत कि ताकि हम सब करें अतात। खुदारा हर माँ को रख सलामत कि ताकि हम सब करें अतात। किसी को माँ से जुदा न करना हो माँ की हम सब को अब से चाहते। दुआ से झोली तभी भरोगे जो माँ न होगी तो क्या करोगे। जो माँ न होगी तो क्या करोगे। जो माँ न होगी तो क्या करोगे। शुरू में कैसी मेहनत होती थी? किन किन दोस्तों ने साथ दिया आपका? कैसे ख्याल आया आपको? यूट्यूब पर पहली वीडियो कब पोस्ट हुई? शुरू की मेहनत, घर था जिसमें ऐसा कोई इक्विपमेंट्स नहीं था जिसमें हम लोग वीडियो शूट कर सके। मेरा एक दोस्त था माजिद, उसका मैं मोबाइल लेकर के आता था और ट्राइपॉड भी उस वक्त नहीं था। ऐसा नहीं था कि हम लोग उसको ख़रीद नहीं सकते थे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने जिस हाल में रखा है, फैमिली को अच्छा रखा है, हम लोग सब कुछ ख़रीद सकते थे। बट बात ये थी कि बिज़नेस ETC की लाइन में ना जाकर के अचानक से वीडियो मुझे बनाना है या मुझे गज़ल कहनी है, शायरी कहनी है, तो उसके लिए मैं ट्राइपॉड जब कहूँगा कि लाना है तो लोग सब क्या सोचेंगे। तो मैंने सोचा घर की वॉशिंग मशीन पड़ी हुई है, उसी को मैं खींचता हूँ। तो उस पर मैं खींचा, उस पर मोबाइल रखा अपने दोस्त माजिद का और पहली वीडियो रिकॉर्ड की। एक्सप्रेशन भी नहीं पता था कि वो कैसा लगेगा कैसा नहीं लगेगा, बट की और अल्हम्दुलिल्लाह शुरू में लोगों ने बहुत पसंद किया और फिर वो चलता चला गया। बहुत से मेरे दोस्त थे जिन्होंने मेरे साथ कभी कभी साइकिल पर, कभी मोटरसाइकिल पर, कभी कभी बस में, गवर्नमेंटेड बस में धक्के खाए हैं मेरे लिए उन्होंने। लेकिन जब किसी प्रोग्राम में हम पहुंचते, प्रोग्राम में पढ़ देता था और वो कामयाब हो जाता था तो मुझसे ज़्यादा खुश वो होता। अभी भी मुझे याद है कि एक पार्टी का एक प्रोग्राम था जस्ट अभी पे, 1 बजे की टाइमिंग मुझे दी गई थी और मुझे रात में करीबन 10 बजे पढ़ने को मिला था। पसीने से हम लोग सराबोर थे, सारे दोस्त लोग एकदम परेशान थे, लेकिन 30 सेकंड मुझे पढ़ने को मिला। उस 30 सेकंड में मैंने जो पढ़ा है उसकी भी वीडियो मौजूद है नेट पर। उसके बाद जो खुशी हुई उसका कोई अंदाज़ा नहीं। तो कैसी शायरी पसंद है आपको, गज़ल या हालाते हाजरा? हालाते हाजरा। हालाते हाजरा इसलिए क्योंकि ये चीज़ें, गज़ल तो सभी लोग कहते हैं, हालाते हाजरा कहने के लिए बहुत लोग सोचते हैं, तो उस पर लोग नहीं कहते। क्यों नहीं कहते? आप अगर पॉलिटिशियन हैं तो अपना काम कीजिएगा, लेकिन अगर आप लेखक हैं तो कम से कम लिखे तो कि उसके साथ जुल्म हुआ है। जहाँ भी अपने जुल्म के ख़िलाफ़ कलम को चलाना स्टार्ट किया, वहीं से हालाते हाजरा का दौर शुरू होता है। बाकी गज़ल रही तो गज़ल भी कहते हैं, लेकिन इंटरेस्ट जो आपने पूछा वो हालाते हाजरा। फिर आप गज़ल की तरफ रुख क्यों कर रहे हैं? गज़ल की तरफ रुख इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारे बाकी जो
हमारी इस पोइट्री लाइन में जो लोग हैं वो लोग इसी को निशाना बना लेते थे कि ये तो गज़ल पढ़ते ही नहीं है, इनका मंच पे क्या काम है, अदबी मंच पे क्या है, गज़ल नहीं पढ़ते हैं। तो उनकी भी शिकायत दूर हो जाए, और हमसे बहुत से लोग सुनना भी चाहते थे हमारी आवाज़ में गज़ल, तो अब स्लोली कहना स्टार्ट किया है। अरमान, एक शायर दूसरे शायर को इज्जत कब देता है? शायर, मेरे ख्याल से एक शायर दूसरे शायर को इज्जत तब देते हैं जब दूसरा वाला शायर कन्वीनर भी हो। तो अरमान, हमारे पास सवालों की लिस्ट बहुत लंबी है, लेकिन हमारे कमेंट बॉक्स में कुछ लोगों ने आपके लिए सवाल भेजे हैं, तो मैं पहले उनको पूछ लेती हूँ आपसे। पूछ रहा है कि मेरा सवाल ये है कि अरमान रज़ा बलरामपुरी का एक एल्बम आने वाला था, तो वो कब तक आएगा, किससे रिलेटेड है? हाँ, वो एक्चुअली बहुत पहले एक एल्बम आई थी, पीस फॉर ऑल करके, अरबिक वर्जन था एक, बट अभी अब चूँकि ये सवाल आ गया है, मुझे तो उम्मीद नहीं थी ऐसे सवाल की। बहरहाल आपको भी बता देते हैं और आपके फॉलोअर्स को भी बता देते हैं कि नेक्स्ट जल्दी हमारी एक एल्बम सॉन्ग जो रांझा के नेम से है, जो हिंदी होगी, और उम्मीद है कि वो बहुत पसंद आएगी आप लोगों को। तो एक सवाल ये आया है कि आपके अंदर एक हिडन टैलेंट है, आप की आवाज़ ही को करती है, तो सुनाना चाहेंगे? को जो होता है वो माइक पे डबल ट्रिपल करके आवाज़ें आती हैं, तो गॉड गिफ्टेड कह लें, ये खुद से निकल जाता है, जो कोशिश करता हूँ। तो चले मैं आपकी ऑडियंस के लिए, हालांकि ये सेगमेंट में था नहीं, मैं आपकी ऑडियंस के लिए बोल देता हूँ कि मान लीजिए आज मुझे बड़ा अच्छा लगा कि मैं शूट पे आया, पॉडकास्ट पे आया, एंड इसको अगर मैं इको में बोलूँगा तो कैसे लगेगा, लाइक के आज मुझे ना 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 बड़ा अच्छा लगा, हाँ आज मैं शूट पे आया आपको पता है मैं इतना ना हैप्पी हूँ। सो थैंक यू सो मच उन्हें भी जिन्होंने ये क्वेश्चन पूछा, एंड थैंक यू सो मच उन्हें भी जिन्होंने ये सोचा। थैंक यू। अरमान, इंस्टाग्राम के आपके फॉलोअर्स बहुत कम हैं, लेकिन ग्राउंड लेवल पे कुछ और ही देखने को मिलता है। हाँ जी, इंस्टा के फॉलोअर्स, एक्चुअली फॉलोअर्स को कभी मैंने बेस माना ही नहीं। मैं ज़्यादातर ग्राउंड लेवल पे जो होते हैं उस पर बिलीव करता हूँ। फॉलोअर्स तो खान साहब हैं, उनके भी बहुत ज़्यादा हैं, ये सोच करके उन्होंने चुनाव लड़ लिया था, मेरे ख्याल से उसका 4 गुना भी वोट नहीं मिले। फॉलोअर्स को ही देख करके एक शायद पंजाब या कहीं पे एक शख्स थे और उन्होंने भी चुनाव लड़ लिए थे, उनकी फैमिली में 7 लोग थे, उनको वोट 4 मिले थे। तो ये फॉलोअर्स और ये सारी चीज़ें, इस पे मैं ज़्यादा तवज्जो देता नहीं हूँ। ग्राउंड लेवल पे जो चीज़ है मैं उस पर ज़्यादा तवज्जो देता हूँ। तो वो लोग मेरे साथ हमेशा होते हैं जो मेरे प्रोग्राम में आते हैं, और वो लोग मेरे लिए बहुत हैं। यही, इससे ज़्यादा फॉलोअर्स क्या करेंगे, बढ़ेंगे नहीं बढ़ेंगे इसके लिए थोड़ी ना काम। हमारे दर्शकों के लिए कुछ अच्छा सा सेकंड भी सुना देता हूँ कि मेरी खुशियाँ, मेरी ख्वाहिश, मेरा अरमान है तू, मेरी खुशियाँ, मेरी ख्वाहिश, मेरा अरमान है तू, मेरे सरताज, मेरे इश्क की पहचान है तू, मेरी खुशियाँ, मेरी ख्वाहिश, मेरा अरमान है तू, तू कहीं गुल तो कहीं माहज़बी लगती है, तू कहीं गुल तो कहीं माहज़बी लगती है, तू नकाबों में हसीनों में हंसी लगती है, तुमको पाया है तो जीने का हुनर सीखा है, तेरी आँखों से ही पीने का हुनर सीखा है, हाँ हुनर सीखा है, मेरी दौलत, मेरी ताकत, मेरा अभिमान है तू, मेरे सरताज, मेरे इश्क की पहचान है तू, मेरे सरताज, मेरे इश्क की पहचान है तू। बलरामपुर में आपके सिवा भी शायर हैं? हाँ बिल्कुल हैं। हम लोग तो कैमरे के सामने होते हैं, इस वजह से जो है दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ऐसा थोड़ी है कि बलरामपुर शायरों से खाली है। ये सरज़मीन कभी खाली रही ही नहीं है। पहले से तो हमारे बहुत बड़े उन्हें बेकलुत शाही साहब यहाँ पे रह चुके हैं, सरदार जाफ़री साहब, और इसके अलावा नानक चंद इशरत जी। लेकिन अब जो है जैसे कुछ नाम सोशल मीडिया पे दिखते हैं, तो इसके अलावा जो बैकग्राउंड में है उनमें एक बड़ा नाम जो है शफ़ीक अहमद शफ़ीक साहब का है, जो उस्ताद शुहरा रह चुके हैं। इसके अलावा गयासुद्दीन एडवोकेट साहब का है, बहुत अच्छी शायरी करते हैं। शम्सुर रहमान शम्स साहब,
बहुत आला कहते हैं। महमूदुल हक आज़म साहब हो गए, शाहरुख साहिल हो गए, डॉक्टर अफरोज़ तालिब साहब हो गए, रेहान अशरफ हो गए, अच्छा कहते हैं ये सब भी। खलील दादा हो गए जो अब मरहूम हो चुके हैं, जो उस्ताद रह चुके हैं हम लोगों के भी। उस्मान उत्तरली साहब भी बहुत अच्छा लिखते हैं। अनिल गौड़ जी हैं, बहुत बेहतरीन रचना वो भी कहते हैं। कभी कभी उनको सुनते हुए बड़ा मज़ा आता है, सीख भी मिलती है। अब्दुल अव्वल इस्माइली साहब ये हो गए, अच्छा लिखते हैं। डॉक्टर अनवर मुस्तर साहब, उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे शेर कहे हैं, इस वक्त हमारे बीच नहीं है वो। तो ऐसे करके ये सरज़मीन कभी भी शायरों से खाली नहीं रही है। वो अलग बात है कि कैमरे के सामने हम लोग मौजूद हैं, लेकिन जो पर्दे के पीछे है उनकी मेहनत हम लोग कभी भूल नहीं सकते।